दोस्तों दीपिका की बात no real commitment as such. Even if we were technically allowed to maybe see other people, we would just keep coming back to each other. रणवीर का जवाब, तो तुमने बोला I was seeing other people but I would go back to him. तुमको अब याद नहीं आ रहा है? No, I can't remember the people. I remember very clear. Okay, we'll chat later. क्या सच में दीपिका टॉक्सिक हैं और रणवीर उनकी टॉक्सिसिटी का शिकार? और जब टॉक्सिक कपल की बात हो ही रही है तो आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम आपको टॉप 5 टॉक्सिक कपल के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए कमर की पेटी बांध लीजिए, बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, रॉयल शादी। To be my daughter-in-law, Karishma Kapoor. फिर क्या हुआ? अगले दिन अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई। जी हाँ, इन दोनों की प्रेम कहानी उमराव जान की फिल्म की शूटिंग के दौरान ही शुरू हो गई थी और तो और दोनों ने अपने फिल्मी करियर में कई फिल्मों में साथ में काम भी किया है। लेकिन सबके सामने आने वाले ये रॉयल कपल भी टॉक्सिक रिलेशनशिप का शिकार रह चुके हैं। ऐश्वर्या ने इस रिलेशनशिप के बारे में खुलासा करते हुए कहा कि 2010 में लगभग उन दोनों के बीच रोज ही लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन इसके बावजूद भी 2010 के बाद कुछ ऐसे किस्से नजर आए जिससे आप खुद ही अंदाजा लगा लोगे कि दाल में कुछ काला है। इतना ही नहीं, हाल ही में ये रूमर्स भी थे कि परिवार में दरार आने की वजह से ऐश्वर्या को उनकी बेटी आराध्या से दूर कर दिया गया था, लेकिन इस बात का पक्का सबूत आज भी इन दोनों के बीच ही छुपा हुआ है। नंबर 2, शादी ऐसी हो कि आपको छोड़ कोई दूसरी बात ना करे और डिवोर्स ऐसा हो कि आपको छोड़ पूरी दुनिया चर्चा करे। अब चाहे 1998 में अरबाज और मलाइका ने शादी की हो, लेकिन उनकी शादी से ज्यादा उनके डिवोर्स के चर्चे हुए थे। जहाँ ये सबको एक आइडियल कपल लग रहे थे, वहीं मलाइका ने बताया कि ये दोनों एक दूसरे को बहुत इरिटेटिव लगते थे, जिस वजह से एक दूसरे से दूर होते गए। वहीं अरबाज ने बताया कि उनके बीच बचा हुआ एक पॉजिटिव चीज अब उनका एक बेटा ही बचा है। लेकिन जो भी हो, दोनों ने अब मूव ऑन कर लिया है और दोनों के पास अपने अपने न्यू लाइफ पार्टनर है। हालांकि उसके साथ भी मलाइका के ब्रेकअप के रूमर्स हाल ही में चर्चा में थे। अब एक तरफ मलाइका अरबाज और दूसरी तरफ ऋतिक सुजैन, यहाँ भी मामला नए लाइफ पार्टनर के आने से ही समाप्त हुआ है। नंबर 3, शाहरुख एंड गौरी। जो लड़का मुंबई की लड़की के लिए दिल्ली का सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गया हो, उसकी शादी में तो 4 चांद ही लगे होंगे। क्यों, सही है ना? वेल, गौरी की माने तो शाहरुख पजेसिव, वल्गर और बहुत ही घटिया इंसान है। इनफैक्ट उन्होंने इस वजह से SRK को छोड़ भी दिया था, लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों एक साथ वापस आ गए। लेकिन फिर भी इनकी शादी पर एक बार और खतरा मंडराया था, मगर इस बार मामला प्रियंका चोपड़ा का था। इस बार दोनों के अफेयर की चर्चा पूरे बॉलीवुड के अंदर छा गई थी। दोनों के अफेयर की खबरें भी सामने आ रही थी, लेकिन काफी प्रोड्यूसर्स ने SRK को सपोर्ट करते हुए प्रियंका को काम देना बंद कर दिया। और अगर किंग खान की माने, ये सब सिर्फ अफवाह है और वो इसे अपना अपमान मानते हैं। नंबर 4, रणवीर और दीपिका, परफेक्ट कपल। ये झूठ था और है और रहेगा हमारी अधूरी कहानी। और करण जौहर के कॉफी विद करण का पहला एपिसोड देखकर सबने ये गांठ बांध ली है, जहां दीपिका और रणवीर का रॉयल्टी कपल बोलकर स्वागत किया गया। वहीं जब उनसे ये सवाल हुआ कि उनका ये रिलेशनशिप शुरू कैसे हुआ था, तो सब गुड़गोबर हो गया। पहले दीपिका बोली कि वो बैड रिलेशनशिप के बाद कमिटेड नहीं होना चाहती थी और इसी वजह से वो रणवीर के साथ होने के बावजूद भी कई लोगों से मिल रही थी। Not be attached and not be committed, and I just want to have fun because this is the age too, and you know, and he comes. यानी कि साफ साफ शब्दों में वो रणवीर के साथ होकर भी रिलेशनशिप में थी। हाँ, अगर उन्हें बेहतर ऑप्शन मिलता तो वो रणवीर को डेफिनेटली छोड़ देती। अब कुछ लोग बोलेंगे तो हाँ, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? अगर वो ओपन रिलेशनशिप में थे तो दीपिका ऐसा कर सकती थी। वेल, दीपिका यहाँ पर इसलिए गलत नहीं है कि उन्होंने ओपन रिलेशनशिप में रहते हुए भी दूसरों से बातचीत की। और यहाँ पर लोग दीपिका को टॉक्सिक इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उन्होंने रणवीर के साथ रहते हुए 2012 से 2015 के बीच, जब तक रणवीर ने उनको प्रपोज नहीं कर दिया, एक ऑप्शन की तरह रखा था। उनको पता था कि रणवीर उनसे प्यार करते हैं, वो कहीं नहीं जाने वाले। और दूसरी तरफ वो टीवी पर ऐसे रिव्यू दे रही थी कि वो अपने रिलेशनशिप को बहुत सीरियसली लेती हैं। साथ ही उन्हें रिलेशनशिप में होकर भी ना होना ऐसी चीजें समझ नहीं आती हैं। Not someone who's been frivolous in relationships. I take my relationships very seriously. To just casually date. I don't know how to be in this in between sort of dating but not committing.
I just want to not be attached and not be committed, and I just want to have fun. यानी कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और साथ ही अब कुछ लोग इस चीज को फेक बता रहे हैं कि 5 साल बाद दीपिका को ये चीज बताने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये बात रणवीर को एक रिबॉर्न की तरह पोर्ट्रेट कर रहा है, जो किसी भी पति के लिए अपमानजनक है, उतना ही जितना इस हादसे के बाद उनके डिवोर्स के रूमर्स। लेकिन अपनी ही लव स्टोरी की रील बनाने वालों को देखकर आपका प्यार से भरोसा ना उड़ जाए, उससे पहले पेश है नंबर 5 रियल प्यार। आदत बन जाना चाहिए, लेकिन आदत बन जाने के बाद उसमें प्यार कम नहीं होना चाहिए। ये मंत्र धर लिया तो रितेश और जेनेलिया की 10 साल की डेटिंग 11 साल की शादी की तरह रिश्ता सेफ होगा। 2 बच्चे और 2 दशक के बाद इस कपल का प्यार आज भी बरकरार है, जो आपको इनकी रोस्टिंग तक में भी नजर आ जाएगा। अरे क्या लात मारती है। और रोस्टिंग क्या, इनकी रील्स में भी आपको हमेशा प्यार ही नजर आएगा। लेकिन ये इकलौता कपल नहीं है जिसे लोग रब ने बना दी जोड़ी का टैग देते हैं। रब ने बना दी जोड़ी की अनुष्का और उनके हमसफर इंडिया के टॉप क्रिकेटर विराट कोहली की जोड़ी भी मेड फॉर ईच अदर है, जिसे डेटिंग छोड़कर शादी के 6 साल पूरे हो गए हैं। अनुष्का के शुरुआती करियर में जब लोग उन पर रणवीर से डेट करने ना करने पर सवाल उठा रहे थे, तब उन्होंने ऐसा कहा था कि उन्हें ऐसा चाहिए जो उनको समझे। ये देखकर आपको क्या लगता है, क्या भगवान ने उनकी सुन ली? तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ कपल्स जो अपनी लव स्टोरी को कैमरे के सामने रियल लाइफ से ज्यादा शार्प दिखाते हैं। तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।